अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप कामयाब हो रहे होते हैं और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं और आपके चर्चे होते हैं हर जगह, वहीं जहां आपके लाखों चाहने वाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके अपने होते हैं, आपके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बुराइयां करने में सबसे आगे होते हैं। इसी तरह से आप सबको पता है कि आजकल ड्रामा सीरियल इश्क मुश्किल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और पाकिस्तानी ड्रामों में इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये ड्रामा है। और इस ड्रामे में काम करने वाले सारे के सारे छोटे से छोटे एक्टर को इतनी ज़्यादा पजीराई मिल रही है, इतने ज़्यादा वो फेमस हो चुके हैं कि उनका एक एक सीन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल रहा है। और इस ड्रामे का OST जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि पूरी दुनिया में इसको गाया जा रहा है, पूरी दुनिया में उसके लिए रील्स बन रही हैं, पसंद किया जा रहा है। तेरा मेरा है प्यार अमर। लेकिन उसके बावजूद इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ ऐसे सीनियर अदाकार हैं जो इस ड्रामे की शदीद बुराइयां कर रहे हैं। बिलाल अब्बास जो कि इस ड्रामे में फजल बख्श का किरदार अदा कर रहे हैं और उसी किरदार को इस ड्रामे की जान समझा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर अदाकार जिनका नाम है वसीम अब्बास, उनको बिलाल अब्बास की एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि मैं इसके बारे में तबसरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो तबसरा कर भी गए और तबसरे में ऐसे अल्फाज भी बोल गए जिनकी मैं उम्मीद नहीं रखता था। वो कहते हैं कि वैसे तो बिलाल अब्बास बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन इस ड्रामे में उसने बहुत ओवर एक्टिंग की है। मतलब बिलाल अब्बास फजल बख्शी के किरदार में इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि मुझे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। बट आई थिंक वो जरा उसको ओवर प्ले कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा ओवर है। मतलब ये बच्चा इतना अच्छा एक्टर है, लेकिन यहाँ पर आकर वो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये बात सुनने के बाद ना मुझे यूं लगा कि वसीम अब्बास को शायद यूं लग रहा हो कि ये किरदार उनके बेटे से करवा लिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा था। मतलब मैं यहाँ आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि अगर आप ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से फजल बख्श के किरदार को निकाल देते हैं, मतलब ये जो डबल किरदार है जिसमें कभी वो गरीब बन जाता है, कभी वो अमीर बन जाता है, इस किरदार को आप निकाल दें तो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में क्या बचेगा? और अगर यही किरदार वसीम अब्बास के बेटे अली अब्बास से करवाया जाए तो क्या वो सूट करेंगे? जब मैं ये वसीम अब्बास साहब का तबसरा जो कि वो नहीं करना चाहते थे और उसके बावजूद भी उन्होंने कर दिया, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर मैं देख रहा था तो लोगों ने ये लिखा हुआ था कि आप इसको ओवर एक्टिंग कह रहे हैं, तो अखाड़ा में जो आपने ओवर एक्टिंग की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने भी शुरू में बिलाल अब्बास की एक्टिंग देखी तो मुझे यूं लग रहा था कि जैसे वो भोले को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो उंगलियों और हाथों का जो उनका स्टाइल था, मुझे यूं लग रहा था कि वो भोले को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो इस किरदार में ढलने लगे तो भोले वाली झलक तो बिल्कुल खत्म होगी और असल में फजल बख्श वाला किरदार सामने आया। और साथ में वसीम अब्बास ने यह भी कहा कि इन दोनों का जो रोमांस था ना, शिब्रा और फजल बख्श का, उस रोमांस को देखकर ना मैं अपने जवानी के दिनों में चला गया। यहाँ पर होस्ट ने बहुत ही बोंगी मारी और उन्होंने कहा कि वो आपको कैसी लगती है, मतलब इतनी अजीब बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वसीम अब्बास ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत छोटी है, मेरी बेटियों जैसी है। और एक और इस ड्रामे में एक ऐसा सीन दिखाया गया जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। उस सीन को देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि फारूक रिन जो कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर एक ऐसी गलती की है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू से दिखाया ये जाता है कि शिब्रा के वालिद, जिनका नाम सलमान अहमद है, वो हमेशा बराबरी की बात करते हैं। हमारे मुल्क के गरीब लोगों के साथ कितनी ज्यादतियां होती हैं, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, अमीर लोगों के साथ इंसाफ होता है, गरीबों के साथ नाइंसाफी होती है। मतलब हमेशा वो इंसाफ की, बराबरी की, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब फजल बख्श को देखते हैं कि अपनी बेटी के साथ उनका कोई चक्कर चल रहा है, चले एक बाप होने के नाते उनको गुस्सा आना, एतबार टूटना वो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने ये बातें करना शुरू की कि औकात तुम्हारी, तुम अपनी औकात देखो, तुमने समझ क्या लिया, तुमने मतलब अपने आप को किस लेवल का समझ लिया। आप देखें, जो बंदा इस ड्रामे में शुरू से इंसाफ की बात करता हो, बराबरी की बात करता हो, अमीर गरीब में फर्क नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात करता हो, और जब वो अपनी बेटी को किसी और के साथ पकड़ लेता है, फजल बख्श के साथ पकड़ लेता है जो कि उसके ऑफिस में एक क्लर्क है, एक नॉर्मल सा वर्कर है, उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम अपनी औकात देखो, तुमने पहले अपनी औकात पर नजर डाली है, दफा हो जाओ यहां से। इस तरह का काम डायरेक्टर को नहीं करना चाहिए था। मुझे यूं लगता है कि ये तो बहुत ही गलत सीन उन्होंने दिखाया। और एक और अहम पॉइंट जो कि इस ड्रामे के हवाले से हर जगह पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में डिस्कस हो रहा है कि आखिर ये ड्रामा किसकी वजह से ज्यादा हिट हुआ, शिब्रा की वजह से, फजल बख्श की वजह से, या फिर भले की वजह से, या फिर OST की वजह से। तेरा मेरा है प्यार अमर।
तो यहाँ पर मैं आपको जरा क्लियर करता चलूं, जो बहुत अहम बातें हैं वो आपको शायद नहीं पता होंगी। 3-4 एपिसोड गुजर चुके थे, तब तक फजल बख्श और शिबरा का ना तो कोई क्लिप वायरल हुआ था और ना ही लोग इस ड्रामे के हवाले से इतना जानते थे। और आपको पता है अहमद जहां ज़ेब ने ये गाना जो पहले गाया था, तेरा मेरा है प्यार अमर, ये गाना पहले रिजेक्ट कर दिया गया था और 3-4 एपिसोड के बाद एक सीन के लिए इस गाने को ऐड किया गया। तो ये गाना टिकटॉक और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद लोगों ने इस ड्रामे का रुख किया और देखा कि आखिर इस ड्रामे में हो क्या रहा है, क्या सीन है। उसके बाद ये ड्रामा लोगों ने देखना शुरू किया और दूसरी तरफ जिस किरदार को आप आम सा किरदार समझ रहे हैं, जो अली गुल मल्ला ने किया है, जो कॉमेडियन है, उन्होंने खुद बताया है कि मैं इस ड्रामे में सिर्फ 1 से 2 सीन करने आया था, लेकिन मेरे उन 2 सीन्स को मेरे सिंधी भाइयों ने, मेरी कम्युनिटी ने इतना ज्यादा शेयर किया, इतना ज्यादा पसंद किया कि मेरे क्लिप्स वायरल होने लग गए और डायरेक्टर मजबूर हो गए मेरे लिए और लिखवाने के लिए। अब आप सोचिए कि जिस किरदार को हम बिल्कुल आम सा समझ रहे हैं, उस किरदार का इस ड्रामे को वायरल करने में बहुत बड़ा हाथ है। सिंधी भाइयों ने उनको इतना वायरल किया कि ये ड्रामा वायरल हो गया। और दूसरी तरफ अहमद जहां ज़ेब का गाया हुआ गाना, जिसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था, एक तरफ रख दिया गया था, उस गाने को बस आर्जी तौर पर बस ऐसे ही शामिल किया गया, बस यहां पर फिट बैठ रहा है, एक लाइन इसकी लगा देते हैं। वो गाना इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि लोग इस ड्रामे को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस ड्रामे की कामयाबी को देखते हुए इस ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है, मतलब एपिसोड बढ़ाए जा रहे हैं, तो फारूक रिंद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि फारूक रिंद ऐसे डायरेक्टर हैं जो किसी का ना तो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और ना ही किसी की बात मानते हैं, वो अपना काम अपनी मर्जी से करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि अली गुल मल्ला जो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि मेरे जितने भी सीन्स हैं वो वहां पर फारूक रिंद साहब ने खड़े होकर खुद लिखे और खुद मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। मतलब उन्होंने खुद बढ़ाया है, खुद उन्होंने देखा है कि जब ये ड्रामा हिट हो रहा है तो क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फारूक रिंद साहब तो किसी की मानते ही नहीं है, लेकिन फारूक रिंद साहब खुद ही अपने ड्रामे को इतना ड्रैग कर रहे हैं कि लोगों को अब बुरा लगने लग गया। और अगर आप फारूक रिंद साहब के पुराने और कामयाब ड्रामे देखें तो आपको ये बात बहुत वाजिया हो जाएगी कि जब भी उनका कोई ड्रामा हिट होता है तो वो बीच में ऐसे ऐसे सीन्स डालने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मतलब समझ ही नहीं आ रही होती कि कहानी कहां से शुरू हुई थी, बीच में ये सीन कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। लेकिन जब कामयाब बंदा हो रहा होता है तो वो समझता है कि यही वक्त है पैसा कमाने का और यही वक्त है अपने ड्रामे को कैश करने का। आप लोगों को याद होगा जब ड्रामा सीरियल परिजाद हिट हुआ था तो अहमद अली अकबर बिल्कुल गायब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया और कितने अरसे तक वो बिल्कुल गायब रहे। लेकिन जब ड्रामा सीरियल तेरे बिन हिट हुआ तो वहाज अली ने इतना काम किया, ना उन्होंने कोई शूट छोड़ा, ना उन्होंने कोई फिल्म छोड़ी, ना उन्होंने कोई ड्रामा छोड़ा। और उनको पता था कि ये जो वक्त है, इस वक्त चढ़ते सूरज की पूजा लोग कर रहे हैं तो मुझे हर काम करना चाहिए। तो वहाज ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन के दौरान इतना पैसा माशाल्लाह कमाया, इतना इकट्ठा किया, अगर मैं आपको बताऊं तो आप तो हैरान ही हो जाएंगे। वहाज भी नाराज हो जाएंगे कि ऐ की गल्लां तू सारियां नूं दस रहे हैं। तो याद रखें कि जब कामयाबियां मिल रही होती हैं तो उस वक्त अगर आप ये करने लग जाए ना जिस तरह आप ड्रैग कर रहे हैं, तो मुझे यूं लगता है कि आप अपने ड्रामे को खुद जीरो कर रहे हैं। और दूसरी आपको यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि देखें, जिंदगी में जब आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, आप देखें कि अली गुल मल्ला ने कभी सोचा था कि 96 से वो काम कर रहे हैं, उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली और ये 2 सीन करने के लिए उन्होंने हामी भर ली। उन्होंने कहा चलो कर लेता हूं और यही 2 सीन उनकी कामयाबी का सबब बने। अहमद जहां ज़ेब जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामयाब गाने गाए, ये भी गाया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत से मैंने गाया था, बड़े शौक से, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन पॉपुलैरिटी उनको कौन से गाने से मिली? इस गाने से। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि इस ड्रामे पर एक और तनकीद ये की जा रही है कि सिंधी गाने की तुक नहीं बनती थी, उसको क्यों ऐड कर दिया है? फारूक रिंद साहब सिंधी हैं, अली गुल मल्ला सिंधी हैं और इस ड्रामे में और बहुत सारे फनकार हैं जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं। और इस ड्रामे को हिट करने के लिए, क्लिक करने के लिए सिंधी भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अली गुल मल्ला को जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया, इनके क्लिप्स को वायरल किया, और मुझे यूं लगता है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए शायद उन्होंने सिंधी गाना ऐड किया। वरना आप लोग देख लें पाकिस्तान में कितने सुपरहिट ड्रामे बनते हैं, सिंध में बनते हैं, लेकिन कभी सिंधी गाना ऐड नहीं किया गया। लेकिन यहां पर उन्होंने सिर्फ इसी वजह से ऐड किया। खैर, आज के इस रिव्यू के बारे में आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, वसीम अब्बास साहब के बारे में भी राय दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा किसकी वजह से हिट हुआ। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।